अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज PMO पहुंचकर अपना कामकाज संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। PMO पहुंचने पर मुलाजमीन ने मोदी का इस्तकबाल किया। मरकजी काबीना ने अपनी पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और दही इलाकों में 3 करोड़ मकानात तामीर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में पीर को मरकजी काबीना की पहली मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू की गई थी और उसके तहत 4 करोड़ 21 लाख मकानात तामीर किए गए हैं। इस स्कीम के तहत शहरी और दही इलाकों में लोगों को उनके मकानात की तामीर के लिए माली मदद फराहम की जाती है। स्कीम के तहत बनाए गए घरों में बिजली, पानी, बैतुल खला, LPG, खाना पकाने वाली गैस जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती है। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नीट UG 2024 का नतीजा वापस लेने और दोबारा इम्तिहान कराने की दरख्वास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 2 तुलबा की जानिब से अर्ज़दाश दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि नीट इम्तिहान में मनमाने तरीके से रियायत दी गई और उसकी वजह से एक ही सेंटर के 66 तुलबा को 720 नंबरात मिले। इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच की दरख्वास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में कहा गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस नंबर दिए और ये सब जानिबदाराना है, जबकि कुछ तुलबा को बैकडोर एंट्री देने के लिए ये सब किया गया। पिटिशनर्स ने शुकूक का इजहार करते हुए कहा कि यह हकीकत सामने आई है कि एक मखसूस मरकज़ पर इम्तिहान देने वाले 66 तुलबा ने मुकम्मल 720 नंबर हासिल किए। उन्होंने मजीद कहा कि इम्तिहान 5 मई को हुआ था और कई शिकायत सामने आई हैं जिनमें पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 2 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं और पेपर लीक होने की बुनियाद पर इम्तिहान मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली दरखास्त पर समाअत के दौरान नोटिस भी जारी किया था। हालांकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मरकजी काबीना में शामिल अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, किशन रेड्डी और राम मोहन नायडू, P चंद्रशेखर और P श्रीनिवास वर्मा को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट की शर्त के मुताबिक किए गए वादों का एहतराम करने मरकज से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वाजिबुल अदा फंड्स की जराई के लिए मसाई की ख्वाहिश की है। साथ ही उन्होंने दोनों रियासतों के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए इक़दाम पर भी जोर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बदले हालात के मुताबिक निसाब में तब्दीली लाने के लिए एजुकेशन कमीशन कायम किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। हुकूमत तजावीज़ हासिल करने तैयार है और कीमती तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। उन्होंने सरकारी स्कूल्स के 10 GPA हासिल करने वाले तुलबा में प्रतिभा पुरस्कार तकसीम किए। इस मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़दा तकरीब को खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स में नीम रिहायशी निज़ाम पर अमलावरी पर गौर कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी अवामी हुकूमत है, अवामी हुक्मरानी के लिए भरोसा पैदा करने पेश कदमी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने पेशरफ VRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तुलबा की कमी का बहाना बनाते हुए कई सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए। ऐसे हालात के पेश नज़र हुकूमत ने मेगा DSC के जरिए 11,000 जायदादों पर तकर्रुर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। నారాయణ కాలేజీలో ర్యాంక్ సాధిస్తే నారాయణ గారు ఫోటో దిగి ఈ విద్యార్థులు నా కాలేజ్ అని చెప్పుకుంటాడు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మీరు ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో రాణించి ప్రతిభను చాటితే ఈ ప్రభుత్వం నాది, నా ప్రభుత్వంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు మీరు రాణించిందంటే మీరందరూ మా విద్యార్థులు,
నారాయణ చైతన్య లాంటి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలతో కాలేజీలతో మా విద్యార్థులు కూడా పోటీ పడగలుగుతున్నారు అని అంటే అది మా గౌరవానికి గుర్తింపు. ఇందులో మా ప్రయత్నం పెద్దగా లేకపోయినా మా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మీ పట్ల దృష్టి సారించకపోయినా మట్టిలో మాణిక్యాలుగా మీరు రాణించి ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వానికి గౌరవం తెచ్చిపెట్టినందుకు విద్యార్థులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా. ఈరోజు ఈ దేశంలో ఐఏఎస్లైనా ఐపీఎస్లైనా ఐఎఫ్ఎస్లైనా వివిధ ఉన్నతాధికారులు మా ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు నన్ను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో నేను వాళ్ళని అడుగుతుంటాను, మీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడా, మీ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడా. ఎందుకు అని అంటే ఒక అంచనా వేయడానికి వీళ్ళు ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదివినరా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్లలో చదివినరా అని ఒక అంచనా కోసం నేను అడుగుతుంటా. 90% ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుకున్న వాళ్ళే ఎన్నికవుతున్నారు. అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకులు ముఖ్యమైన హోదాలలో రాణించిన వాళ్ళు ఈ దేశం మొత్తం మీద చూడండి. నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నరేంద్ర మోడీ గారు కావచ్చు, 12 తారీఖు నాడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోయే नारा चंद्रबाबू नायडू गाరు. तेलंगाना में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल के हल और रियासती व ज़िला एक्रीडेशन कमेटियों में उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के सिलसिले में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से एक नुमाइंदगी की गई। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो उनकी नुमाइंदगी पर कार्रवाई करेंगे। फेडरेशन के सदर एम ए माजिद की क़यादत में एक वफद ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और इस हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया। वफद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, नायब सदर आपकी जगह नायब सदूर सैयद अजमत अली शाह, सैयद अहमद जीलानी व दीगर ओहदेदारान, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद लईख मोहम्मद हबीबुद्दीन शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर को बताया गया कि तश्कील तेलंगाना के बाद मंडल सतह पर उर्दू के सहाफ़ियों के एक्रीडेशन कार्ड ख़त्म किए गए, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्हें ये सहूलत हासिल थी। फेडरेशन ने बीआरएस हुकूमत में जारी करदा हुक्मनामा 239 को मनसूख करने और उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने तयक़ुन दिया कि वो वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा और फेडरेशन के ज़िम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उन मसाइल की यकसुई करवाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर चीफ मिनिस्टर से मामले को रुजू करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने उर्दू के सहाफ़ियों से कहा कि वो अपनी शिनाख्त बनाएं, रियासती व ज़िले सतह पर फील्ड रिपोर्टिंग पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक उर्दू मीडिया के नुमाइंदे शरीक नहीं हो रहे हैं। रियासती हुकूमत के मुशीर ने उर्दू सहाफ़ियों को मुनासिब व पेशा वाराना तरबियत देने का मशवरा दिया और कहा कि वो उर्दू ज़बान के काज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। किशन रेड्डी, जिन्होंने मरकज़ी वज़ीर के तौर पर हलफ लिया, अपने मद्दाहों, हामियों और पार्टी के कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आने के दौरान गुलदस्ते, शाल या मिठाई ना लाएं। मरकज़ी वज़ीर ने तमाम से आजिज़ाना ख्वाहिश की है कि वो नोटबुक्स या किताबें या जज्बा पैदा करने वाली कहानियों वाली किताबें लाएं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म किशन रेड्डी ने यह ख्वाहिश की है। उनकी इस अपील की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि सियासत सिर्फ इंतखाबात तक महदूद है और अब वो मुल्क की तरक्की के लिए तवज्जो मरकूज़ करेंगे। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने करीमनगर के अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो अवाम के मखरूज़ हैं, जिन्होंने बीजेपी के एक अदना कारकुन को कॉरपोरेटर की सतह से रुकने पार्लियामेंट बनाते हुए कई जिम्मेदारियां हवाले की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और करीमनगर की तरक्की के लिए मनसूबाबंद तरीके से आइंदा चंद दिनों के दौरान काम किया जाएगा। तमाम जमातें अगर मुत्तहिद हों तो रियासत की तरक्की मुमकिन है। कांग्रेस को चाहिए कि वो तनकीदों से बाज रहें और मरकज़ी हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिस तरह मरकज़ से उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने ताउन नहीं किया था और गलतियां की थी, इस तरह की सूरत हाल मौजूदा रियासती हुकूमत के साथ पेश नहीं आएगी।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने कहा कि आइंदा 5 बरस वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में कामयाब रहेंगे। ईटला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना से 2 बुजरा किशन रेड्डी और बंडी संजय की शमूलियत पर उनको मुबारकबाद भी पेश की गई। इस सवाल पर कि उन्हें काबीना में जगह नहीं दी गई, राजेंद्र ने कहा कि हर कोई काबीना में शमूलियत की तवक्को करता है, ताहम हर शख्स को काबीना में जगह नहीं दी जा सकती। हर रियासत से अलग मुतालबात सामने आते हैं और तमाम मुतालबात की तकमील मुमकिन नहीं है। पार्टी इस बात का फैसला करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तेलुगु देशम मुखन्नना पार्टी का इजलास 11 जून को मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें एन चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम मुखन्नना पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी तर्जुमान जे त्रिवंगरी ने कहा कि तवक्को है कि मंगल को इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें नायडू को लीडर मुंतखब किया जाएगा। बाद अज़ान तेलुगु देशम बीजेपी और जनसेना पर मुश्तमिल एनडीए के कायदीन गवर्नर अब्दुल नज़ीर से मुलाकात करते हुए हुकूमत की तश्कील का दावा करेंगे। मंगल की शाम तक हुकूमत की तश्कील के लिए गवर्नर से दावत मिलने का इम्कान है। नायडू के साथ मजीद कायदीन चाशुमे को हलफ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू गन्नावरम एयरपोर्ट के करीब केसरपल्ली में 11:27 पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर व नेल्लूर की मेयर श्रवंती उनके शोहर जयवर्धन पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं। श्रवंती ने वाजे किया कि वो अपने शोहर के साथ हुक्मरान जमात तेलुगु देशम में शामिल होंगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की धमकियों के सबब वो तेलुगु देशम छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हुई थी। श्रवंती ने कहा कि रुकन असेंबली श्रीधर रेड्डी ने उन्हें कॉरपोरेशन का टिकट दिया, हालांकि उनका कोई सियासी पस मंजर नहीं है। उन्होंने श्रीधर रेड्डी पर जोर दिया कि वो तेलुगु देशम पार्टी में शोहर के साथ शमूलियत की इजाज़त दें। నేర్చుకోవాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ మీడియా సమావేశాన్ని పెట్టడానికి కారణం అదే అని మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయాలని ఒక ఆలోచనతో కూడా పెట్టడం జరిగిందని కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ శ్రీధరన్న మళ్ళీ మమ్మల్ని హక్కును చేర్చుకోవాలని మేమందరం కోరుకుంటూ సెలవు. నేర్చుకుంటారని నమ్మకం ఉంది మేడం. అంటే కష్టకాలం వదిలేశారు కదా, అంటే ఇప్పుడు ఒత్తిడిలో అన్నారు, కేసులు అన్నారు, అయినా కూడా కొందరు కేసులు దాకా పెట్టించుకున్నారు, జైలు కూడా పెట్టించుకున్నారు. మీరు మాత్రం అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా మీరు కష్టకాలంలో రోడ్డును వదిలేశారు. మీరు అవ్వాలి మీకు అందరం ఇచ్చేటువంటి శ్రీధరాన్ని మీరు నడి రోడ్లో వదిలేశారు కష్టకాలంలో. ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాం మేము, అధికారం వచ్చింది కాబట్టి అంటారు. దీనికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం మేము ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ నేను చెప్తాను తర్వాత మేయర్ గారు ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ మేము ఒకటే చెప్తున్నా, అధికారం కోసం ఆ రోజు మేము పాకులాడలేదు. నా గురించి మా సతీమణి శ్రవంతి గారి గురించి మీ అందరికి కూడా తెలుసు. అధికారం కోసం డబ్బు కోసం పాకులాడేటువంటి మనస్తత్వం నాకు లేదు. నేను ఇందువరకే చెప్పా, శ్రీధరన్న దగ్గరే రాజకీయ పాఠాలు నేర్చుకున్నా. నేను కాదు, శ్రీధరన్న దగ్గర ఉండే ఎవ్వరూ కూడా డబ్బు కోసం అధికారం కోసం వెంపర్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు. శ్రీధరన్న నమ్ముకొని ఉంటే ఆ కార్యకర్తలకి డబ్బు కానీ కుటుంబ సంక్షేమం కానీ పదవులు కానీ వాటంతటా అవే వస్తాయనేటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు. దానికి गवर्नर तेलंगाना व झारखंड सीपी राधाकृष्णन ने मौजूदा हालात में ज़राअत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ज़राअत तमाम कल्चर्स की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में मशहूर मुल्क है, ताहम वह ग़िज़ाई अजनास को दरामद नहीं कर सकता, इसीलिए ज़राअत को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के 6ठे कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए तुलबा की सताइश की। गवर्नर जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं, उन्होंने डिग्री हासिल करने वाले नौजवान ग्रेजुएट्स पर जोर दिया कि वो पानी के कम से कम इस्तेमाल पर तवज्जो देते हुए फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के इक़दाम करें। उन्होंने मशवरा दिया कि ज़राअत से मुताल्लिक़ मसाइल की यकसुई के लिए ख़ुद को लैस करें। गवर्नर ने ग्रेजुएट्स को मशवरा दिया कि वो बढ़ते मसाइल का सामना करें और दुनिया में होने वाली मुसाबक़त को भी समझें। एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जारी हैं। पीर यानी 10 जून को बायोलॉजिकल साइंस का इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिसमें 19,403 तलबा ने शिरकत की, जबकि 3,508 तलबा गैर हाजिर रहे। नकल नवेसी का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से कंट्रोल रूम तीसरी मंजिल पर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज हज कमेटी के
चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के 2 नंबरात होंगे जो 24 घंटे कारकर्द रहेंगे। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के क़याम का मकसद खादिमुल हुज्जाज के जरिए आज़मीन हज के मसाइल वक्तन फ़ौक़तन दरियाफ्त करते रहना है। मक्के मुकर्रमा में क़याम पजीर खादिमुल हुज्जाज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन अफजल बियाबानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन और दीगर से टच में रहेंगे और उन्हें वहाँ के मसाइल इल्म में लाते रहेंगे। मसाइल के हल के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया हज मिशन जिद्दा से नुमाइंदगी करेंगे। कंट्रोल रूम के इफ्तिताही तकरीब में हज कमेटी के कई अरकान मौजूद थे। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन रेड्डी ने मौसम बरसात के मंसूबे की तैयारी का आला ओहदेदारों के साथ बोर्ड के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर डिवीजन में वाटर लॉगिंग स्टॉकिंग पॉइंट की निशानदही करें और पानी को जमा होने ना दें। सड़कों पर सीवरेज लाइन की ओवरफ्लो को भी होने ना दें। सड़कों पर जारी कामों के मकाम पर इंतबाह का बोर्ड लगाएं। डीप मेन होल्स को ग्रिल की सहूलत फराहम करें। ग्रिल्स लगाने के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। रियासत में प्रजावाणी प्रोग्राम का अहिया हो गया है। जीएचएमसी के दफ्तर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। रियासत में हाल ही में ज़ाब्ता अखलाक के अख्तिताम के बाद इस प्रोग्राम का अहिया किया गया। कमिश्नर जीएचएमसी अम्रपाली काटा, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर ओहदेदारों ने जीएचएमसी के हेडक्वार्टर्स में इस प्रोग्राम के तहत आवाम से नुमाइंदगियाँ वसूल की। बल्दिया के सदर दफ्तर के अलावा 6 जोन्स और 30 सर्कल्स में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान अवामी शिकायत और नुमाइंदगियों को वसूल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि हर पीर को ये प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के प्रोग्राम में 27 दरख्वास्तें मौसूल हुई और 8 दरख्वास्तें फ़ोन इन प्रोग्राम के जरिए मौसूल हुई। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर तलसानी श्रीनिवास यादव के भाई शंकर यादव चल बसे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शंकर यादव अलील थे जो एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां पीर की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। शंकर यादव ने कबल अज़ीं बोयनपल्ली मार्केट होलसेल एजेंट तंजीम के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। शंकर यादव की मौत पर बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव के अलावा बीआरएस के कायदीन ने श्रीनिवास यादव और उनके गमजदा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने का दावा करते हुए 30 करोड़ रुपए की शर्त हारने वाले सरपंच के शोहर की मुश्तबा मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले एल्लुरु के दुग्गावली गांव की सरपंच का शोहर वेणुगोपाल रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस का कारकुन था, उसने शर्त लगाई थी कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। ताहम इंतखाबी नताइज में तेलुगु देशम पार्टी को इख्तिदार हासिल हुआ। इंतखाबी नताइज के दिन ही वो लापता हो गया था। ताहम उसकी आम की अमराई में लाश मुश्तबा हालत में पाई गई और उसके सर पर जख्म के निशान भी पाए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुराने शहर में हालत नशा में एक नौजवान ने पुलिस की गाड़ी के सामने हंगामा आराई की और पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। ये वाकया जो इतवार की शब पेश आया, उसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ये वीडियो पुराने शहर के किस इलाके का है पता नहीं चल सका। ताहम इस वीडियो में दिखाया गया कि हालत नशा में एक नौजवान सड़क से गुजर रहा है। इसी दौरान उसने पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी को देखा और उसे रोक दिया। जब गाड़ी में मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने इस ताल्लुक से उस नौजवान से सवाल किया तो उसने पुलिस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाज़ उसने पत्थर उठाकर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। वो गाड़ी के सामने ठहर गया। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद ने पुलिस की सताइश की।